भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आड़ में जल रहा है। सिर्फ एक फेक न्यूज ने बांग्लादेशी लोगों के मन में भारत के खिलाफ नफरत भर दिया, जिसके बाद वहां ऐसे हिंसा भड़की जिसकी आग में इंसान और इंसानियत दोनों खाक होते जा रहे हैं। बीते हफ्ते इनकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं तेज हो गई हैं। इस हिंसा के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद उनके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। इस दर्दनाक घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसका विरोध भारतीय हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम उलेमाओं ने भी शुरू कर दिया है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद शहादतुल्लाह हुसैनी से लेकर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी तक सभी ने खुलकर आवाज उठाई है और भारत सरकार से जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। आखिर बांग्लादेश में इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, इस घटना को लेकर भारत और खास तौर पर मुस्लिम आलिमों का क्या कहना है, इस घटना को लेकर बांग्लादेश सरकार का क्या पक्ष है और अभी वहां कैसे हालात हैं, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। 12 दिसंबर 2025 को उस्मान हादी पर ढाका के बिजोय नगर इलाके में उस समय हमला हुआ जब वे ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र के लिए चल रहे एक चुनाव अभियान के दौरान ऑटो रिक्शा से जा रहे थे। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनके सिर में करीब जाकर गोली मारी थी। इसके बाद उन्हें तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज और एवर केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर 15 दिसंबर को उन्हें एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया, मगर डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई। हादी बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं। उस्मान हादी की उम्र महज 32 साल थी। वे बांग्लादेश प्रदर्शन के पोस्टर बॉय थे और शेख हसीना की सरकार गिराने वाले विरोध प्रदर्शनों के चेहरा बन गए थे। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटनाएं तेज हो गई। भारत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और अब आप सोच रहे होंगे कि मरने वाला बांग्लादेश का, मारने वाले बांग्लादेश के, तो फिर भारत के खिलाफ गुस्सा क्यों? क्योंकि ये अफवाह उड़ी कि हादी को गोली मारने वाले लोग भारत फरार हो गए हैं। बांग्लादेश की मीडिया में भारत विरोधी खबरें चलाई गई, फेक न्यूज फैलाई गई कि हादी के हत्यारों को भारत ने कहीं ना कहीं पनाह दिया है। भारत के खिलाफ लोगों के मन में जहर बोया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और हत्याओं की घटना देखने को मिली, जिसमें प्रदर्शनकारियों का गुस्सा मुख्य रूप से मीडिया संस्थानों, राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यक समुदायों पर फूटा। हादी की मौत के विरोध में इनकलाब मंच और जमात के लोगों ने शुक्रवार को भारत के बॉर्डर तक मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के दो सबसे बड़े समाचार पत्रों द डेली स्टार और प्रोथोम अलो के कार्यालयों पर हमला किया। ढाका के कारवा बाजार में स्थित द डेली स्टार के दफ्तर में भीड़ ने आग लगा दी, जिसमें 28 पत्रकार और कर्मचारी छत पर फंसे हुए थे और बाद में सेना की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। जबकि प्रोथोम अलो के कार्यालयों में खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, तोड़फोड़ की गई और करीब 150 कंप्यूटर व लैपटॉप लूट लिए गए। वेबसाइट लगभग 17 घंटों तक बंद रही। भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की कई भयावह घटना सामने आई, जैसे भालुका में दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या और उनके शव को खंबे से बांधकर आग लगा दी गई। दीपू पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगाया गया, लेकिन क्या किसी की हत्या का इस्लाम इजाजत देता है? वहीं चटगांव में एक राजनीतिक नेता के घर में आगजनी के दौरान एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। इसके अलावा ढाका के छाया नोट संस्कृति केंद्र में तोड़फोड़ की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के आवास पर पत्थरबाजी हुई और ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि अवामी लीग के कई दफ्तर और समर्थकों के घर जला दिए गए। सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग ब्लॉक कर दिए। जगह जगह मोटरसाइकिल और गाड़ियां जलाई गई
और ढाका विश्वविद्यालय तथा शाहबाग चौराहा विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बना, जहां बदला लेने के नारे लगाए गए। यह हिंसा शरीफ उस्मान हादी की हत्या के प्रतिरोध और अफवाह के कारण फैली थी। हत्यारा भारत भाग गया है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 20 दिसंबर को राजकीय शोक मनाया और प्रमुख शहरों में सेना व पुलिस की भारी तैनाती की गई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की ओर से जारी बयान में मेमन सिंह में हुई हत्या की निंदा की गई। मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने फेसबुक पर लिखा, हम मेमन सिंह में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस नाजुक घड़ी में हम हर नागरिक से हिंसा, उकसावे और घृणा का विरोध करके शहीद हादी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान करते हैं। दीपू चंद्र की हत्या का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, भारत में सवाल उठने शुरू हो गए। हिंदू लोगों के साथ साथ अब मुस्लिम उलेमाओं ने भी इसका खुलकर विरोध किया। इस घटना पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसे कृत्य करते हैं तो हम शर्म से सिर झुका लेते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सबसे पहले किसी भी सभ्य समाज में किसी दूसरे इंसान की हत्या करना अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी ने चाहे कितना भी गलत काम किया हो, सजा देने की प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर अपराधी मुसलमान है और पीड़ित गैर मुस्लिम है तो अपराध और भी जघन्य हो जाता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। किसी की हत्या करना या किसी को अपमानित करना भी इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम किसी भी कीमत पर इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद शहादतुल्लाह हुसैनी ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह शांति बनाए और लोगों का भरोसा बहाल करे। हुसैनी ने हाल ही में एक अल्पसंख्यक यानी हिंदू नागरिक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की और कहा कि भीड़ की हिंसा चाहे किसी भी वजह से हो, नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इबादतगाहों की रक्षा और हिंसा व भेदभाव रोकने का आग्रह किया। साथ ही आम नागरिकों और सिविल सोसाइटी की एकजुटता का स्वागत किया। हुसैनी ने अफवाह फैलाने वालों और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ तेज और निष्पक्ष कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जमाते इस्लामी हिंद बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी है और उम्मीद करती है कि शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान से लोकतंत्र बहाल होगा और सभी नागरिकों को सुरक्षा, अधिकार और न्याय मिलेगा। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि यह मानवता के लिए कलंक है और पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि जिस क्रूरता से यह बच्चा मारा गया और उसके शव के साथ जो किया गया, जैसे उसे पेड़ से लटकाना, वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन बांग्लादेशियों की भारत हमेशा मदद करता रहा, आखिर वो कैसे भूल गए? मानव अधिकार संगठन आज चुप क्यों है? यह किस तरह की इस्लामी शिक्षा है कि लोग ऐसी हत्याएं कर रहे हैं? ये लोग इस्लाम के सही अनुयायी नहीं हो सकते। डॉक्टर इलियासी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने की अपील की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा की और ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि यह घटना बहुत ही भयावह है। उन्होंने कहा कि यह इस्लामी चरमपंथ को बिना रोक टोक बढ़ने देने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सच्चाई को सामने लाती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही हैं और भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है। हसीना के अनुसार यूनुस सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और यहां तक कि सजा पाए गए आतंकवादियों को भी रिहा किया गया है। फिलहाल दर्शकों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।